उनकी सहयोग के लिए काम करते हैं। काम छोटा है, काम बड़ा है। रूम में पानी गिरते थे, उसके बाद कुछ हम लोग अंततः वर्दीय इंसाफ की लड़ाई खत्म हो चुकी है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। मैं यहाँ बात सहायक पुलिस कर्मियों की कर रही हूँ। इसी के साथ नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूँ आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के सीएम आवास के अंदर, जहाँ तमाम सहायक पुलिस कर्मी अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने वाले हैं। हम तमाम सहायक पुलिस कर्मियों से बात करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से भी जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को। खत्म होने के बाद सभी सहायक पुलिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज पर सभी सहायक पुलिस कर्मियों ने उनका स्वागत कर रहे हैं। सहायक झारखंड के जो मंत्री हैं उनके साथ सभी सहायक पुलिस तमाम सहायक पुलिसकर्मी वो हमारे पक्ष में ये उन लोगों से पूछिए। हम लोग जिम्मेवारी का निर्वहन यथासंभव करने का कमजोर है। सहायक पुलिस कर्मियों का ये उत्साह किस तरीके से देख रहे हैं सर? क्योंकि वो आ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू भी है। आंसू होगा क्यों नहीं? किसकी आंख में आंसू नहीं? जिसके अंदर संवेदनशीलता है, संवेदनशील है, उनके हर लोगों के आंसू होते हैं ऐसे लोगों के साथ, और यही आंसू उनको ताकत भी देता है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार के कान भी हैं, आँख भी हैं, आंसू भी है, दिल भी है जो धड़कता है, और संवेदनाएं भी हैं। और धरना प्रदर्शन जरूर आज लोकतांत्रिक ये में लोग करते जरूर हैं। हमने सबको कहा है कि धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आइए, अपनी बातें कहिए। हम हर संभव, कोई भी हो, उसके लिए हम काम करेंगे। आखिर सरकार के कर्मचारी हों, सरकार के अभिनंग के रूप में हो या आम नागरिक हो, सरकार सबके लिए होती है, सभी वर्गों के लिए होती है। और आज जो घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समाज के अंदर चीज़ें व्याप्त रहती हैं जो चीज़ों को उकसाने का काम करती है। हम उनसे अलग सोचते हैं और हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और आज आप देख रहे हैं कि कितने चुनौतियों के साथ इन पूरे 4 सालों में राज्य सरकार कई ऐसे निर्णय के साथ आगे बढ़ रही हैं जो देश में ना आपने कभी सुना, ना कभी आपने देखा। आप हमें ये बताएं, क्या 2019 के पहले प्रोजेक्ट भवन में या किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के घर के अंदर या उसके परिसर में इतने उत्साह, हर्षोल्लास,
हम नहीं कहते हैं कि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन हमारी मंशा और हमारी जो आगे चलने की सोच लोगों को ये एहसास दिलाता है कि हम सकारात्मक सोच के पक्षधर हैं और हर राज्यवासियों के लिए हम उनकी सहयोग के लिए काम करते हैं। काम छोटा है, काम बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं। इतने झंझावतों के बाद, इतने रोड़े अटकाने के बावजूद आज देखिए मुख्यमंत्री मैया योजना पर लोगों ने कोर्ट में अपना विरोध जता दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज यहाँ सहायक पुलिस के लोग, इनको जिस तरीके से सरकार का अंग बनाया गया, बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, अब आगे तो सोचना पड़ेगा इनके लिए भी, कैसे इनके लिए रास्ता निकाला जाए। सोचा जा रहा है, निकल भी रहा है, कुछ रुक भी रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और पूरा उम्मीद है कि हम इनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे आने वाला समय में जो पूरे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उससे लोग बिल्कुल अस्वस्थ होकर, निर्भीक होकर अपना काम करेंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस हड़ताल करने के लिए नहीं है, पुलिस हड़ताल तोड़वाने के लिए होती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इन बच्चों को उस जगह पर ला कर खड़ा कर दिया जाता है कभी कभी, जहाँ बेचारे इनको ये बात समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर इसका असर कितना ख़राब पड़ता है। बाल बच्चों के साथ धूप, बारिश, गर्मी में आज मुख्यमंत्री मैया योजना के लिए किसी को ब्लॉक ऑफिस जाना पड़ा, किसी को डीसी ऑफिस जाना पड़ा, किसी को किसी पदाधिकारी के पीछे जाना पड़ा। पदाधिकारी घर जा जा करके लोगों का कागज बना करके पेंशन, सम्मान योजना, कई सारी चीज़ें आज राज्य के हमारे अधिवक्ताओं को, जो उनके लिए हमने प्रोग्राम चालू किया, वो देश में पहला है। और वकीलों की क्या स्थिति है आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखें। डिग्री तो ले लिए, लेकिन वो कोर्ट कचहरी से दूर हो गए। आज इन योजनाओं से वो अपने जो डिग्री के माध्यम से अपने हुनर को और निखारने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी, हमारे कानूनी क्षेत्र में भी झारखंड के नौजवान बच्चे बच्चियाँ अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो लोग या जो हमारे आलोचक हैं वो उनको जो कहना है कहें। हमारी सोच और हमारी काम करने के चीज़ों में बिल्कुल ईमानदारी है, स्पष्टता है और संवेदनशीलता है। और मैं पूरे राज्य के जितने भी वर्ग के लोग हैं, अब ना जाने कितने वर्षों से लोग परेशान हैं, आज मैं खुद परेशान होते हुए भी इनकी परेशानी को ख़त्म करने में लगा हूँ। आपने देखा
किस तरीके से मेरे साथ भी हमारे विपक्षों ने अपने षड्यंत्र के जाल बिछा करके मुझे परेशान किया, अभी भी लगे हैं और ये लगे रहेंगे। ये नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं और इन्हीं के वजह से कई ऐसे चीज़ें हैं जो निर्णय तक पहुंचने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है, बौद्धिक लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं। यहाँ सहायक पुलिस के नौजवान बच्चे खड़े हैं, बच्चियाँ खड़ी हैं, बता दें इनके कौन परिवार के लोग यहाँ पर कलेक्टर है या डीसी है, एसपी है, वकील है, जज है, कौन है? एक ले देखे दिखता है, एक मुख्यमंत्री खड़ा है, बेचारा ये लोग भी लूझे रहते हैं। नहीं, हमने बिल्कुल आश्वस्त, सबकी चीज़ें हमारे संज्ञान में है। मुझे भी वक्त चाहिए, मैं भी संघर्षरत हूँ, आप भी संघर्षरत। आप तो अपने एक विशेष समस्या से, मैं तो आपके लिए काम करने के लिए मुझे रोकने का हर संभव प्रयास चल रहा है, लेकिन इसकी चिंता आप लोग ना करें, वो हमारा कदम कभी नहीं रोक पाएंगे, बशर्ते आप लोग बिल्कुल सहनशीलता के साथ सरकार का हिस्सा बन के रहें और निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई दरवाज़ा आपके लिए भी और राज्य के हर लोगों के लिए खुलेगा। कहना चाहेंगे, कुछ नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब अभी मुलाकात हुई, वो तो हम सहायक पुलिस की ओर से धन्यवाद था, उनको धन्यवाद ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग आए थे कि हमारा जो आंदोलन है वो समाप्त हो चुका है और आपने जो हमें सौगात दी है उस खुशी में हमने यहाँ आकर के उनको धन्यवाद सौंपा है। और जो खुशी है ये मेरा नहीं, मेरे परिवार का भी है, क्योंकि मैं अकेले इस रोजगार से नहीं जी रही हूँ, इससे मेरा परिवार भी जी रहा है। तो मैं कहूँगी कि मेरे परिवार के द्वारा भी उनको ये धन्यवाद है और अभी हमारे सारे सहायक पुलिस की तरफ से उनको धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, और भले देर से सही लेकिन उन्होंने सोचा, और आने वाले भविष्य में भी वो हमारे बारे में सोचेंगे, ये उम्मीद रखते हैं और आने वाले सरकार में भी इनकी ही सरकार हो, ये मैं आशा करती हूँ। करीबन 2 महीने से भी ज़्यादा का समय था जब आप लोग आंदोलनरत थे, क्या कुछ हुआ उस सफ़र में, किस तरह से वो दिन बीते? देखिए, वो सफ़र जो था वो बहुत कठिनाई का दौर था, क्योंकि उस कठिनाई से हम लोग बचपन से जूझते हुए आ रहे हैं। तो मोराबादी में रहना, वो टेंट गाड़ के रहना, वो हमारे लिए परेशानी बिल्कुल थी, लेकिन उस परेशानी पे भी जूझना हमें इन्हीं आंदोलनों से हमें सीखने को प्राप्त मिलता है। और जैसे आप जानते हैं कि धैर्य एक बहुत शक्तिशाली हथियार होती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए हमने ये चीज़ सीखा, ये हर संभव प्रयास किया कि हम धैर्य रख करके किस तरह से किसी चीज़ को जीत सकते हैं। उन्होंने हमें धैर्य, संयम रखने को सिखाया, मैं उनके लिए भी आभार हूँ। उनके द्वारा हमें बहुत से ऐसे मार्ग जानने की प्रक्रिया हमें मिली, जैसे आप कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, कागजी प्रक्रिया क्या होती है, उनमें कितना समय क्यों लगता है, इनकी भी जानकारी हमें इनके द्वारा, इनके माध्यम से मिला, धैर्य शक्ति से मिला। और आज हमारा ये धैर्य ही है जो आज हमें इस मुकाम तक लेकर के आया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने हमें ये सौगात दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको आभार। तमाम महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सहायक पुलिसकर्मी मौजूद हैं। मैडम, क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, देखिए खुश हैं? खुश तो हैं, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो खुश है। सीएम सर से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग के प्रति थोड़ा सा सोचे समझे और इस तरह का हम लोग को धरना प्रदर्शन करना ना पड़े, क्योंकि हम लोग 66वां दिन से धरना प्रदर्शन किए और उस बीच में बहुत लोगों का तबीयत भी ख़राब हुआ। तो हम चाहते हैं कि अगली बार इस तरह का नौबत ना आए और हमारी बात विचार करके एक अच्छा निर्णय लिया जाए, ताकि हम भी एक पुलिसकर्मी की तरह अपना जीवन यापन कर सके। और तो कुछ क्या कहेंगे, बस इसी दिन का इंतज़ार था जो हम लोग का कैबिनेट में जो सहमति बना था वो पास हुआ, तो हम लोग को भी खुशी महसूस तो हुआ और खुश हैं, जो कि साथ साथ में हमारे पूरे परिवार भी खुश हैं, क्योंकि हम परिवार को छोड़ के यहाँ पर 66वां दिन से आंदोलनरत थे, तो उन लोग भी बहुत परेशान थे।
तो इस न्यूज़ को देख के, चाहे इस कैबिनेट में हमारी जो सहमति बनी थी उस पर जो पास हुई, तो सब पूरे परिवार भी खुश है। पर यही उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी सीएम सर हम लोग के प्रति एकदम एक अच्छा निर्णय लें, जो कि हम लोग इस तरह का भटकना ना पड़े। हमारी मांगे भी पूरी हो चुकी हैं। जी, हम लोग बहुत इस मांगे से खुश है और हम लोग के लिए तोहफा दिए, बोलिए बहुत अच्छा लगा हम लोग को। काफ़ी दिन संघर्ष करने के बाद सर सुने समझे हम लोग के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से उसको निदान किए। हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज हम जो लोग मांगे हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मांग पूरी हो चुकी है। हम लोग बहुत दिल से खुश हैं और हम लोग झारखंड के राज्य के मुखिया को दिल से आभार व्यक्त करते हुए आज हम लोग अपना धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। और जिस तरह हम लोग 68 दिन का आंदोलन किए, इतनी भारी गरज मलक और वर्षा में हमारे साथ 68 दिन का जो आंदोलन रहा वो हम अकेले नहीं रहे, मेरे पूरा झारखंड के मीडिया बंधु भी हमारे साथ आंदोलनरत रहे और आज तक हमारे साथ में हैं। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, झारखंड के मीडिया जिंदाबाद। हमारे सिटी एसपी सर हमेशा जिंदाबाद रहेंगे और हम लोग का इतना खुशी महसूस हो रहा है। हम लोग का एक गार्जियन के रूप में खड़ा हुए और हम लोग का आज खुशी का पल देखकर सर भी बहुत भावुक हो गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ली आपने? जो उम्मीद थी, जो भावनाएं थी और जो हम लोग शायद नहीं सुनते थे वो सुनने को मिला। किया उन लोग सर को भी मुखार बिंदु से जो सुना मिला कि इन लोग गरीब घर के बच्चा है, न कलेक्टर, न वकील, न डॉक्टर। तो ये एक दिल को छू गया, क्योंकि हम लोग भ्रम में थोड़ा थे कि शायद सरकार या सीएम सर नहीं जानते हो कि गांव घर के एक गरीब सुदूरवर्ती क्षेत्र के हैं। लेकिन उस दिन बहुत सुकून मिला कि बोले कि तुम एकदम गरीब घर का बच्चा है। अब एक न्याय की शुरुआत हुआ है और हम लोग 7 वर्षों से झेले, 4 वर्षों से संघर्ष किए, बहुत सी परेशानियाँ झेले, लेकिन जो भी मिला, जो प्राप्त है वही अभी के स्थिति में पर्याप्त है। और उम्मीद करता हूं कि जो एक निराकरण के बुनियाद हुआ है वो एक उस पर एक फलदार पौधा लगेगा और इससे और प्रभावी नियमावली बनेगी। और आप लोग को भी सहयोग बहुत रहा, क्योंकि इस अजनबी शहर में कोई नहीं जानता था। आप लोगों ने बोलना सिखाया, सुनना सिखाया। अब वही माइक हमारे सामने भी रहा जो माइक सीएम साहब के रहा, कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं रहा। इसलिए अभी भी लगता है कि लोकतंत्र में कोई है जो भगवान है और यहीं कहीं भटक रहे हैं। करीबन 70 दिनों तक आप लोग आंदोलनरत थे, उन दिनों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत विपरीत परिस्थितियाँ देखने को मिले, खास करके जो महिलाएं, उनके मासूम बच्चे 3 बजे 4 बजे भोर में रोने लगते थे। जब बारिश होता था तंबू में पानी गिरते थे। उसके बाद कुछ हम लोग कर नहीं पाते थे, क्योंकि एक बेहतर भविष्य के सपना लेकर हम लोग 7 सालों से आवाज़ को उठा रहे थे। बहुत मन में टूटे, बिखरे, संभले, खूब झेले, लाठियाँ खाई, कुछ मिसबिहेव हुआ, दुष्प्रचार भी हुआ, अनुशासनहीनता लगा, लेकिन एक न्याय का, समाधान का, उम्मीद का दरवाज़ा खुला है और उम्मीद करते हैं कि और इससे बेहतर हो और 2500 में 25,000 परिवार के घर रोटी आप लोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जब तोड़ी जाएगी तो इस आंदोलन का खुशबू जरूर उनके कानों में और नाकों में। बिल्कुल एक मुस्कुराहट दिखाइए चेहरे पर, खुशी का मौका है। मुस्कुराहट है, खुश भी है, लेकिन कुछ ऐसे भावुक पल हैं जो याद आ जाते हैं, तो वो खुशी के आंसू हैं, इसको समझा जाए। अब आप लोग से भी समय समय पर जो भी मदद मिला और भविष्य में जो भी आपका प्रोटेक्शन हो, सुरक्षा हो, उसमें जहाँ तो भी योगदान हो, हम लोग बेझिझक खड़ा रहेंगे। और जिस तरह से हम लोग न्याय के लिए लड़े और उसी तरह से हम लोग भी थाना में जा कर के, समाज में जाकर न्याय करें, ये हम आशा रखते हैं। क्योंकि उन लोग भी न्याय की उम्मीद लेके थाना आते हैं, हम लोग भी न्याय के लिए सरकार के पास आए थे। तो हम सहायक पुलिस कर्मियों से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरह से न्याय के लिए आप संघर्ष किए हैं, आपको न्याय की शुरुआत हुआ है, तो आप भी कहीं ड्यूटी स्थल पर रहें तो गरीब गुरबा वैसा अभावग्रस्त के साथ आप न्याय करें
और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज है। धन्यवाद विवेकानंद जी। तो ये थे विवेकानंद जी, एक सहायक पुलिसकर्मी जो कि अपनी आप बीती अपने आंदोलन की कहानी कहते कहते भावुक हो गए। हालांकि अंततः उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आई। साथ ही हमने तमाम सहायक पुलिसकर्मियों से बात की, हमने जाना कि क्या कुछ बीते 2 महीनों में उन पर, और अब अंततः जब सरकार ने उनकी तमाम मांगों को पूरा कर लिया है, सरकार ने उनकी तमाम मांगों को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।